हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी कहानी डेथ विदाउट ग्रीफ का पार्ट 4 और करेंगे इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। द ओल्ड लेडी हैड बीन अ फ्रेंड ऑफ माई मदर्स। ओल्ड लेडी यानी कि बूढ़ी महिला, ये जो गुजर गई हैं उनके लिए लिख रहे हैं। बी का मतलब होता है होना और उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज की गई है बीन। बीन यहाँ पे मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। सब्जेक्ट है ओल्ड लेडी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। तो मतलब हो गया वो बूढ़ी महिला मेरी माता की दोस्त हुआ करती थी। अच्छा, ऐसे स्ट्रक्चर्स में अपोस्ट्रोफी एस यूज करने का मतलब होता है कि मेरी मदर की कई फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड वो भी थी। बट आई डिड नॉट नो हाउ टू रेज द टॉपिक। टॉपिक का मतलब मुद्दा और यहाँ पे रेज का मतलब है बात को सामने लाना, उस बात को कहना। मतलब हो गया लेकिन मैं नहीं जानती थी इस टॉपिक को कैसे सामने लाऊं। सपोज इट हैड बीन द वाइफ्स मदर हु हैड डाइड। यहाँ पे सपोज का मतलब है मान लो। यहाँ पे सब्जेक्ट है इट और बीन है यहाँ पे मेन वर्ब। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये भी लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। मतलब हो गया मान लो जो मरी थी वो पत्नी की माता थी। आई हैड टू बी केयरफुल। हैड टू का मतलब होता है किसी काम को करना पड़ा, मतलब कि ये ऑब्लिगेशन शो करता है। अब जैसे यहाँ पे है आई हैड टू बी केयरफुल, मतलब कि मुझे केयरफुल रहना था क्योंकि इनको पता नहीं था ना कि किसकी मदर मरी है, तो वो इस बात को बिना जाने अपना शोक कैसे दर्शा सकती थी। आई एम श्योर दे नोटिस्ड माई साइलेंस। दे लिखा गया है इन पति पत्नी के लिए। साइलेंस का मतलब चुप्पी। मैं श्योर हूं कि उनने मेरी चुप्पी को नोटिस किया था। बट दे वर इंटेंट ऑन पुलिंग मी इनटू द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। इंटेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दृढ़ निश्चयी होना या किसी बात पे अड़े रहना। यहाँ पे है इंटेंट ऑन पुलिंग। यहाँ के केस में पुल का मतलब है शामिल करना। जेरंड फॉर्म यूज की गई है पुलिंग। मतलब हो गया लेकिन वे अड़े थे मुझे बातचीत में शामिल करने के लिए। I was feeling very uncomfortable about the whole thing. Uncomfortable का मतलब है यहाँ पे परेशान और whole thing कहने का मतलब है वो सारा कुछ जो इनके सामने हो रहा था। मतलब कि ये पति पत्नी बस इनसे बातें किए जा रहे थे और इनके मन में चल रहा था कि ये अपनी सहानुभूति कैसे जताएं, तो इन सब कुछ को मिला के whole thing कह रहे हैं। और मतलब हो गया मैं इन सब की वजह से बहुत परेशान महसूस कर रही थी। By this time, इस समय तक I had realized that, रियलाइज का मतलब होता है किसी बात का एहसास होना और यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है रियलाइज्ड। हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। मतलब हो गया अब तक मुझे एहसास हो चुका था कि इट वॉज अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब है यहाँ पे असंभव। दैट आई वॉज गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑफर माई कॉन्डोलेंसेज। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है शोक, सहानुभूति, प्लूरल फॉर्म यहाँ लिखी गई है और यहाँ पे ऑफर का मतलब है जताना। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। और जब पास्ट में कोई फ्यूचर की बात एक्सप्रेस करनी हो, फ्यूचर की बात करनी हो तो गोइंग टू का यूज करते हैं। और मतलब हो गया इस समय तक मैंने महसूस कर लिया था कि ये असंभव है कि मुझे अपनी सहानुभूतियां जताने का अवसर मिलेगा। बिफोर आई लेफ्ट, लीव का मतलब होता है कहीं से जाना, उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ लिखी है लेफ्ट। लेकिन मेरे जाने से पहले I wanted to make a last sincere effort to fulfill the purpose of my visit. Effort का मतलब होता है प्रयास और sincere effort मतलब कि एक सच्चा प्रयास। और यहाँ make का मतलब है करना, मतलब make a effort मतलब कि प्रयास करना। fulfill का मतलब होता है पूरा करना। purpose का मतलब उद्देश्य। मतलब हो गया मेरे जाने से पहले मैं चाहती थी कि एक आखिरी और सच्ची कोशिश करूं अपने विजिट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इट वॉज ओनली व्हेन, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये तभी हुआ, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये कहा जाता है कि सिर्फ उसी वक्त ये बात हुई। अब कौन सी बात? वी नियर्ड द गेट दैट आई हेसिटेंटली रेज द टॉपिक। एज ए वर्ब नियर का मतलब होता है कहीं पास जाना, नजदीक जाना, उसी की सेकंड फॉर्म लिखी गई है नियर्ड। मतलब हो गया हम लोग गेट के पास पहुंचे सिर्फ तभी। हेसिटेंटली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है हिचकिचाते हुए। मतलब हो गया मैंने अपनी बात को हिचकिचाते हुए सामने रखा। आई हर्ड योर मदर वॉज नॉट वेल, मैंने सुना कि आपकी मदर ठीक नहीं थी, तबीयत के लिए ये लिखा हुआ है। बिफोर द हस्बैंड कुड आंसर, इससे पहले कि हस्बैंड जवाब दे पाता, हिज वाइफ रिप्लाइड यस,
उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ। माई मदर इन लॉ वॉज नॉट वेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरी मदर इन लॉ एक लंबे समय से ठीक नहीं थी। बट वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब कि बहुत सारी समस्याएं, लेकिन हमें बहुत सारी समस्याएं थी। शी वॉज टू ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन्ड का मतलब होता है पुरानी सोच वाला। टू का मतलब है बहुत ज्यादा, मतलब हो गया वो बहुत ज्यादा पुरानी सोच वाली थी। एंड वुड नॉट एडजस्ट, और एडजस्ट नहीं करती थी। अच्छा, पास्ट में किसी हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि एडजस्ट नहीं करती थी, मतलब कि एक रेगुलर की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ वुड का यूज किया गया है। These men go off to work। गो ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है कहीं पर जाना, मतलब किसी पर्पस से कहीं पर जाना। मैन की प्लूरल फॉर्म होती है मैन, मतलब हो गया ये मैन काम के लिए चले जाते थे। एंड नेवर अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज ऑफ वुमेन एट होम। और कभी भी जो महिलाएं घर पे हैं उनकी कठिनाइयों को नहीं समझते हैं। शी कंटिन्यूड टू कंप्लेन बिटरली। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, पास्ट फॉर्म लिखी गई है कंटिन्यूड, उसने जारी रखा। बिटरली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है कड़वाहट से। अबाउट हर मदर इन लॉ, मतलब हो गया उसने अपनी मदर इन लॉ के बारे में कड़वाहट के साथ शिकायत करना जारी रखा। व्हाइल द हस्बैंड लुक्ड ऑन गिल्टली। गिल्टली भी एडवर्ब है, इसका मतलब है गिल्ट से भरे हुए या फिर ग्लानिपूर्ण भाव से, जबकि हस्बैंड ग्लानिपूर्ण भाव से देखता रहा। लुक ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को चुपचाप देखते रहना, उसी की पास्ट फॉर्म यहाँ लिखी हुई है लुक्ड ऑन। शी सफर्ड अ लॉट। सफर का मतलब होता है कुछ सहना। शी लिखा गया है वो माताजी जो गुजर गई हैं, उन्होंने बहुत सहा था। ही इंटरवीन्ड एट वन पॉइंट। इंटरवीन का मतलब होता है बीच में कुछ कहना, एक पॉइंट पर उसने बीच में कहा। एक्चुअली वास्तव में वी सफर्ड अ लॉट, हम लोगों ने बहुत सहा है। द वाइफ इंटरप्टेड इंडिग्नेंटली। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में बात को काटना, उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ लिखी गई है इंटरप्टेड। और इंडिग्नेंटली का मतलब होता है काफी गुस्से से, मतलब हो गया वास्तव में हम लोगों ने बहुत सहा है, पत्नी ने गुस्से में टोका। ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है पिछले कुछ समय से। शी वॉज बेड रिडन विथ अ स्ट्रोक। बेड रिडन का मतलब होता है बिस्तर में पड़ा हुआ, मतलब कि जो व्यक्ति हिल डुल ना सके, बेड से अपने आप से उतर के ना जा सके कहीं, तो उसे बेड रिडन कहते हैं। विथ अ स्ट्रोक मतलब कि स्ट्रोक की वजह से, तो मतलब हो गया पिछले कुछ समय से एक स्ट्रोक की वजह से वो बिस्तर में पड़ी हुई थी। तो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। सच पीपल मतलब कि ऐसे लोगों की देखभाल करने के लिए इन अ प्लेस लाइक बेंगलोर, बेंगलोर जैसी जगह में, वन रिक्वायर्स सर्वेंट्स। रिक्वायर का मतलब होता है किसी चीज की जरूरत होना, और वन एक जनरल बात लिखी गई है, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि किसी को नौकरों की जरूरत होती है। एंड यू नो, और आप जानती हैं, हाउ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव इट इज टू गेट अ गुड सर्वेंट। एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला, मतलब हो गया और आप जानती हैं कि एक अच्छा नौकर पाना कितना कठिन है और कितना खर्चीला है। I was so tired of looking after her। Tired of something का मतलब होता है किसी चीज से उब जाना, थक जाना। Look after का मतलब अभी हमने देखा देखभाल करना होता है, उसकी यहाँ पे जेरंड फॉर्म लिखी गई है looking after, मतलब हो गया मैं उनकी देखभाल करके उब गई थी, थक गई थी। It was a good riddance। रिडेंस का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा, और गुड रिडेंस का मतलब होता है किसी खराब सी चीज से या खराब व्यक्ति से छुटकारा मिलने की वजह से जो राहत मिलती है, उस केस में हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। द लेडीज टोन वॉज हार्श एंड कोल्ड। हार्श का मतलब होता है कठोर, और यहाँ पे कोल्ड कहने का मतलब है रूखा, मतलब हो गया महिला का टोन कठोर और रूखा था। डेथ सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। मृत्यु ने हम सभी के लिए समस्या का समाधान कर दिया। माई मदर वॉज फाइनली रिलीव्ड फ्रॉम ऑल हर सफरिंग। सफरिंग का मतलब है यहाँ पे कष्ट। रिलीव्ड का मतलब होता है किसी चीज से मुक्त हो जाना। फाइनली का मतलब अंत में, और मतलब हो गया मेरी माँ अंत में उसके सारे कष्टों से मुक्त हो गई। द हस्बैंड कंक्लूडेड।
कंक्लूड करने का मतलब होता है कोई किसी भी बातचीत को समाप्त करना, एक उसका निष्कर्ष निकाल के कोई बात कहना, उसको कंक्लूड करना कहते हैं। पास्ट फॉर्म लिखी गई है कंक्लूडेड, मतलब हो गया हस्बैंड ने कंक्लूड किया। आई केम अवे सैडेंड, कम अवे भी एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी फीलिंग के साथ आना। पास्ट फॉर्म लिखी गई है केम अवे, सैडेंड का मतलब दुखी। एंड डिस्टर्ब्ड बाय माय विजिट, डिस्टर्ब्ड का मतलब यहाँ पे परेशान, मतलब हो गया मैं अपने विजिट से परेशान और दुखी होकर आई। हैव आवर लाइफ्स बिकम सो बिजी दैट, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है इसलिए हैव को पहले लिखा गया है। बिकम का मतलब होता है होना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी गई है बिकम की, मतलब हो गया क्या हमारी जिंदगियां इतनी व्यस्त हो गई हैं कि ग्रीफ हैज बिकम प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है किसी चीज के अनुपात में होना, के अनुसार होना। टू द यूजफुलनेस, यूजफुलनेस का मतलब होता है किसी चीज की उपयोगिता। ऑफ द लव्ड वन, लव्ड वन अपने प्रियजनों को लव्ड वन कहते हैं। वी हैव लॉस्ट, लूज का मतलब होता है किसी चीज को खो देना और उसी की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट यहाँ पे। मतलब हो गया क्या हमारी जिंदगियां इतनी बिजी हो गई हैं कि हमारा कोई अपना जिसे हमने खो दिया है उसके जाने का दुख हमें उसकी उपयोगिता के अनुसार महसूस होता है, मतलब कि जितना वो हमारे लिए यूजफुल है हम उतना दुखी होते हैं। यही कहने का सेंस है यहाँ पे राइटर का। और इस तरह से हमारी ये कहानी खत्म होती है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, एंड आपको कोई कंफ्यूजन भी हो कहीं पे तो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए और एक नई कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।